कंवारी हामला होगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 7वां बाब 10वीं से 14वीं आयात मुक़द्दसा। उस वक्त फिर खुदावंद ने आहाज से कलाम करके कहा कि खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान मांग, या तो नीचे गड्ढे में या ऊपर बुलंदी में। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के घराने, अब सुनो, क्या तुम्हारे नज़दीक ये छोटी बात है कि तुम आदमियों को बेजार करते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे खुदा को भी बेजार करोगे। इसलिए खुदावंद खुद तुमको निशान देगा। देखो, कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, नाम जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 24। जमायती जवाब, खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। जमायती जवाब, खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना जी नहीं लगाता। जमायती जवाब, खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। वो खुदावंद की तरफ से बरकत और अपने मुखल्लिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके तालिब और याकूब के खुदा के दीदार के ख्वाह हैं। जमायती जवाब, खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। पहला बाब 26वीं आयत से 38वीं आयत तक। सुन, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उस वक्त छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया, जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम न डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और हक तआला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिशबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।